अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी बैगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश बैगन ले लिए हैं। बैगन ताज़े होंगे तो आपकी सब्ज़ी बनके, आपकी भुजिया, सालन जो भी आप कहें, बहुत ही मज़ेदार और गुड लुकिंग बनके रेडी होता है। तो आज जो है हम कुछ डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, यानी मैं अपनी अम्मी के स्टाइल में बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और इसकी एक बहुत ही अहम ट्रिक है, उसको आप इस्तेमाल करें। वो लोग जो बैगन नहीं खाना पसंद करते हैं, यकीन करें कि वो भी आपके बैगन जब खाएंगे, आपके हाथ के बने हुए बैगन, तो वो भी खाना शुरू कर देंगे और उन्हें भी बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमने बैगन को छील करके पकाना है। जी जनाब, जब आप बैगन का छिलका उतार देंगे तो आपके बैगन काले नहीं होंगे, बहुत ही गुड लुकिंग गोल्डन बन के आपकी जो सब्ज़ी है वो रेडी होगी। और सभी को जब लुक वाइज अच्छी लगेगी तो खाने का भी दिल करेगा। यकीन करें कि आपका खाना जब भी खाया जाता है जब वो लुक वाइज भी अच्छा लगे। यहाँ पर हम चलते हैं, तैयार करते हैं बैगन आलू की सब्ज़ी। बैगन आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम यानी बड़े साइज़ के 3 अदद बैगन ले लिए हैं, जिनका वेट आधा किलो के करीब है। और इन्हें मैं काट लूँगी, लेकिन इससे पहले इनका मैं छिलका उतारूँगी और उसके बाद इन्हें कट करूँगी। 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ले लिए 3 बैगन के लिए, ठीक है। और जनाब यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के, उन्हें भी छील करके कट करके धो के रख लिया है मैंने यहाँ पर। साथ ही बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर लेंगे, जैसे कि हमने प्याज लिया है, 2 अदद टमाटर लिया है, 2-3 हरी मिर्चें ले ली हैं हमने यहाँ पर। और यहाँ पर हम लेंगे पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक ले लेंगे। और 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। आधा कप यहाँ पर ऑयल लेंगे और यहाँ पर लेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और ½ टीस्पून यहाँ पर हल्दी ले लेंगे। इन गिनती के मसालों से ऐसी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनके बैगन की तैयार होगी कि मज़ा आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे आधा कप के करीब और उसे गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, तकरीबन दरमियाने साइज़ की 3 अदद प्याज ली थी और उसे मैंने बारीक कट कर लिया है। जब तक हमारी प्याज यहाँ होती है ना, इस दौरान हम बैगन जो है, अच्छा चूल्हे की आंच हम कम कर देंगे ताकि हमारी प्याज जो है अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। और इसी दौरान जो है हम अपने बैगन जो है ना वो कट कर लेंगे। बैगन को कट करने से पहले बैगन का छिलका उतार लेंगे। छिलका ज़रूर उतार लीजिएगा, तभी आपकी बैगन की जो सब्ज़ी है वो मज़ेदार बन के रेडी होगी। क्योंकि छिलके समेत पकाने से क्या होता है कि इसका कलर जो है वो काला हो जाता है और फिर खाने का दिल नहीं करता है। माना कि छिलके के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है, लेकिन हमारे यहाँ छिलके समेत बैगन पके हुए कोई पसंद नहीं करता, इसलिए हम छिलका उतार के ही पकाते हैं। और इस तरीके से जो है सब्ज़ी जो है वो बहुत ही गुड लुकिंग बन के रेडी होती है और बहुत ही जायकेदार बनती है। अच्छा जनाब, प्याज हमारी हो गई थी तो हमने इसमें बैगन डाल दिए हैं जो कि हमने छील करके काट लिए थे। साथ ही हम इसमें आलू ऐड करेंगे, इसी के साथ कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और साथ ही साथ 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हाथ हल्का रख के डालिएगा। उसके बाद 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और ½ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और यहाँ हम 2 अदद टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और बहुत ही स्लो आंच के ऊपर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी और इसी में बनके रेडी होगी। आलू, टमाटर और बैगन, ये तीनों चीज़ें अपना पानी छोड़ेंगी और इसी में बनके रेडी होंगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भी जली नहीं, बिना पानी के। और आप देख लें कि बैगन बिल्कुल काले नहीं हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है इसका। आलू भी गोल्डन चमक रहे हैं और बैगन का कलर देखें बिल्कुल काला नहीं हुआ है। बस छिलका उतारने से यही फ़ायदा होता है कि आपकी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है और सब बड़े शौक़ से खाते हैं। और चपाती के साथ और जनाब चावलों के साथ जब आप लंच में इसे बनाएं तो इसका जवाब नहीं होता है। वीडियो कैसी लग रही है? उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखें, आलू हम चेक कर लेंगे इस तरीके से। आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं माशाल्लाह से और इसको पकने में तकरीबन 30 मिनट लगे थे, क्योंकि हमने बिल्कुल स्लो आंच पे छोड़ दिया था इसे। और बीच में हम देखते रहे थे कि हमारी सब्ज़ी नीचे लगे ना, इसीलिए हमने स्लो आंच पे इसे बनाया है। अब हम इसे हरी मिर्च ऐड कर देंगे ताकि जो ज़्यादा तीखा खाता हो वो हरी मिर्च ले ले साथ में। और फिर उसके बाद इसमें हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे।
खुशबू के लिए, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगेगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो बस हम इसको दम देंगे 2 से 3 मिनट और उसके बाद मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि ये सब्ज़ी कितनी मज़ेदार लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे बनाएंगे नहीं मेरे स्टाइल में तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कुकिंग कैसी कर रही हूँ और आपकी सब्ज़ी बनके किस तरह रेडी हुई है। तो बिल्कुल यही इंग्रेडिएंट्स रख के बनाइएगा, ख्याल रखिएगा जिस तरह मैंने बनाई है उसी तरह बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी वेजिटेबल बैगन आलू की सब्ज़ी बनके बहुत ही मज़ेदार रेडी होगी और सब घर वाले खुश हो जाएंगे। साथ में बनाएं चपाती, साथ में बनाएं राइस, बॉयल राइस बनाएं या ज़ीरे वाले राइस बनाएं, दोनों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है बैगन आलू की सब्ज़ी। और इस पर हम हरे धनिया से इसे गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार सी बैगन आलू की सब्ज़ी जो है बनके बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी